हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4C। इसके पहले हमने प्रश्नावली बी तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज प्रश्नावली 4C में हम लोग सीखेंगे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी द्विघात समीकरण के रूप में गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कहा है ना। देखना गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 5 इक्वल 0 ना। अगर देखो सबसे पहले देख लेना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यही व्यापक रूप था। अगर द्विघात समीकरण इस रूप में ना दिया हो ना, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर बी एक्स होना चाहिए प्लस प्लस सी। अगर इस रूप में ना हो तो सबसे पहले इस रूप में बनाएंगे ना। अगर इस रूप में होगा तो क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट सी है इसका मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे, ए में ना। यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ए सी। अब इसको देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर ए आना चाहिए, अगर प्लस है तब। अगर यहीं पे अगर माइनस है तो इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पे ए वाला आना चाहिए, बी आना चाहिए ना। इस तरह से करेंगे है ना, कंसेप्ट ये है। अब चलो करते हैं। अब देखना हमने बताया ना, ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखो 5 को दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे प्लस है ना, तो जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि देखो 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे यही जो हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई करने पे 5 ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 5 और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और जोड़ेंगे देखो 5 प्लस 1, 5 है 1 6, तो 5 कम 5 और 5 है 1 6 ना। दो हमको दो फैक्टर हमको मिल गया ना, 5 के दो फैक्टर मिले, 5 कम 5, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 है, तो सही है। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो पहले और तीसरे पद को सेम लिखते हैं। पहले पद को लिख लो एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले को भी सेम लिखिए। तोड़ेंगे किसको, बीच वाले को ना, माइनस से माइनस लगा दो। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, देखो 5 प्लस 1, 6 को लिख पाएंगे 5 प्लस 1, देखो 5 1 क्या हो जाएगा 6। अब एक्स सेम लगा दो, प्लस 5 इक्वल 0 ना। अब एक्स का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, माइनस है इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ भी एक्स, तो माइनस 5x और माइनस 1x प्लस 5 इक्वल 0 ना। अब देखो पहले दूसरे में क्या है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, ले लो एक्स बाहर, और क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, और इसमें क्या बचेगा -5। ये हो गया पहले ब्रैकेट में। अब इन दोनों में ऐसा कॉमन करो कि ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, x -5 आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या कॉमन करेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे, तो आ गया x -5 इक्वल 0। देखो माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ तो प्लस बन जाएगा, और ए प्लस साथ ही माइनस हो गया ना। x -5 सेम है, इसको कॉमन कर लो, x -5 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, इसको कॉमन कर लिए तो बचा क्या, x -1 इक्वल 0 ना। अब देखो एक बार इसको 0 लेना है तो ले लो x -5 इक्वल 0 ले लिया, तो x इसको उधर ले जाओ, x इक्वल कितना होगा 5, एक वैल्यू आ गया। अब इसको 0 करो, x ना, x -1 इक्वल 0 हो गया, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 ना। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना, इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है ना। देखेंगे दूसरा, इसमें देखो क्या होता है, ए जो ए नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। देखो मल्टीप्लाई करो, 8 √3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, √3 में। अब देखो 8 यहाँ इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है ना, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 8 24 हो गया। अब इसको दो भागों में तोड़ना है, 24 को दो भागों में तोड़ो कि कितना हो जाए, घटाने पे 2 आना चाहिए, और देखो माइनस है तो घटाने पे 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 24। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, 6 छंग 24, और 6 - 4 2 आएगा ना। देखो 6 छंग 24 हो जाएगा, 6 - 2 6 - 4 कितना आएगा 2 आएगा, हो गया।
इसको लिख सकते हैं, पहले और तीसरे पद को सेम लिखना है। तो अंडर रूट 3x² प्लस है, प्लस लगा दो। अब इसको देखो, दो को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 माइनस 4 और x है तो x लगा दो। देखो हमने इस बीच वाले पद को क्या छोड़ दिया, 6 माइनस 4 ना, तो घटाएंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। और माइनस 8 अंडर रूट 3 इक्वल 0। देखो x का मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो यहाँ प्लस है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस होता चिन्ह बदल जाता ना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करो, तो अंडर रूट 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 इक्वल 0। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 3 यहाँ है, और 6 में क्या है, देखो अगर 6 लिखा है, इसमें अगर अंडर रूट 3 कॉमन करोगे क्या बचेगा, अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दो, तो 6 में एक तो बच जाएगा, देखो 2 बचेगा, और अंडर रूट 3 बचेगा ना, क्योंकि देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 2 ऐसे रहेगा, और 3 को 2 बार अंडर रूट में लिख देंगे, एक बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा ना। तो यहाँ पे कॉमन करो, यहाँ पे अंडर रूट 3x कॉमन कर लिया, तो x बचा प्लस क्या बचा, 2 अंडर रूट 3 बचा। अब देखो इन दोनों में कॉमन करो, ऐसा कॉमन करो कि ब्रैकेट में x प्लस 2 अंडर रूट 3 आना चाहिए। देखो माइनस कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि प्लस चाहिए, तो माइनस कॉमन कर लिया। उसके बाद क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, क्या बचा x प्लस, देखो 4 कॉमन कर लिया, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 अंडर रूट 3 इक्वल 0। देखो ये दोनों सेम है, बाहर ले लो, x प्लस 2 अंडर रूट 3। अब देखो जो बचा है a और a अगले ब्रैकेट में रख दो, अंडर रूट 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो, अब इसकी देखो x प्लस 2 अंडर रूट 3, x प्लस 2 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट x माइनस 4, इनकी तुलना करोगे एक बार a 0 के बराबर हो जाएगा, अगली बार a 0 के बराबर। देखो x प्लस 2 अंडर रूट 3 इक्वल 0। अब इसको उस तरफ ले जाओ, x इक्वल क्या मिल गया, माइनस 2 अंडर रूट 3। अब इसको तुलना करो 0 से, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस 4 इक्वल 0। इसको ले जाओ उस तरफ, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3x इक्वल 4, उस तरफ गया प्लस हो गया। अब जो अंडर रूट 3 है इसको बटे में ले जाओ, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट 3। तो x का वैल्यू 2 आ गया ना, तो यही हो जाएगा आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, गुणनखंड विधि से हल करना है ना। देखो इसको, देखो इसमें क्या होता है ना, जो ए नंबर है सी वाला, इसका मल्टीप्लाई करते हैं x² के सामने जो नंबर है, तो देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब इसको दो भागों में तोड़ना है, घटाने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 10 ही आना चाहिए। इसको दो भागों में तोड़, इसको क्या कर सकते हैं, देखो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। अब देखो घटाओ, 5 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो दो नंबर मिल गए हमको, 2 नंबर मिल गए। तो अब करो x² को सेम लिखो, माइनस 3 माइनस लिख दो, और 3 के स्थान पे क्या रखेंगे, देखो 5 माइनस 2, उसके बाद x लगा दो, उसके बाद माइनस 10 इक्वल 0। देखो 3 को हमने लिख दिया 5 माइनस 3, घटाने पे 3 आ गया, गुणा करने पे 10 आ गया ना। अब देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना है x को, तो x² माइनस का करोगे तो चिन्ह बदलेगा, और x को भी कर देना, तो ये वाला प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो x माइनस 5 बचा, प्लस दूसरे में केवल 2, तो x माइनस 5 बचा इक्वल 0। देखो x माइनस 5 x माइनस 5 ले लो बाहर, दोनों सेम है। अब क्या बचेगा, जो बचा x प्लस 2 ब्रैकेट में रख दो, x प्लस 2 इक्वल 0। देखो इसको 0 बराबर करो, x माइनस 5 इक्वल 0। अब 5 को लेके जाओ उस तरफ, x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको करो x प्लस 2 इक्वल 0, 2 को ले जाओ उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस 2, यही हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x²
प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0 दिया है। गुणनखंड विधि से हल करो इसको भी। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 20 का मल्टीप्लाई करना है, यहां जो नंबर होता है 20 इंटू 1, क्योंकि यहां इसके सामने कुछ नहीं देखा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब 20 को दो भागों में तोड़ो कि माइनस करने पे इसके सामने जो नंबर है क्या है, 1 है। माइनस करने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो इसको कर लो 5 इंटू 4, 5 जब 20 हो गया। अब 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना, दो नंबर मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको जो 1 है उसको क्या लिखेंगे, 5 माइनस 4, उसके बाद एक्स सेम लिख देना, फिर माइनस 20 सेम रहेगा इक्वल 0 है ना। 5 में 4 घटाओगे 1 आ जाएगा और 5 हो 20 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो घटा नहीं पाना चाहिए ना। चलो अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर सेम लिख लो ना, एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल 0। पहले दूसरे में से कॉमन करो, एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 5 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन करो, देखो माइनस कॉमन होगा और दूसरा चीज 4 कॉमन होगा, तो माइनस 4 कॉमन करो तो एक्स प्लस 5 बचा इक्वल 0। देखो एक्स प्लस 5 दोनों कॉमन कर लो, क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 बचेगा, एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो एक बार इसको 0 बराबर करो, एक्स प्लस 5 इक्वल 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -5 ना। इसको करो एक्स माइनस 4 इक्वल 0, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 4। यही हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करो। देखो इसमें करना है, पहले और तीसरा पद सेम रहता है, 20 वाले को दो भागों में तोड़ते हैं। देखो 18 का मल्टीप्लाई करो इस नंबर के सामने, एक्स स्क्वायर के सामने, तो 18 इंटू 1 18 हो गया। अब इसको दो भागों में तोड़ना है, प्लस है ना, तो जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 9 ना और गुणा करने पे 18, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3। देखो 6 3 18 हो गया, और 6 और 3 हो, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमने दो नंबर ले लिया है ना इनका। देखो पहले वाले को सेम रखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस लगा दो, 9 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, ये एक्स लगा दो, प्लस 18 इक्वल 0। देखो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 18 गया। अब उसको दो भागों में ऐसा तोड़ा कि प्लस है तो जोड़ने पे 9 आना चाहिए ना, तो 6 इंटू 3 में कर दिया, 6 3 18, गुणा करने को 18 आना चाहिए और जोड़ने पे 9 ना, सही है। अब एक्स का मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, और माइनस है ना, इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर सेव कर दो, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल 0। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 6 इक्वल, देखो एक्स कॉमन कर लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 6, और यहाँ माइनस 3 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 6 इक्वल 0। देखो पहले और दूसरे ब्रैकेट में सेम है ना, इसको करेंगे कॉमन, एक्स माइनस 6 बाहर, क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 इक्वल 0। एक्स माइनस 6 को करो 0 के बराबर, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल 6। एक्स माइनस 3 करो 0 के बराबर, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल 3। यही हो गया आंसर ना, एक्स इक्वल 3 हो गया, एक्स इक्वल 6 ना। तो देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो एक्स के दो मान इसीलिए मिल रहे हैं ना। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 6वां है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल 0 दिया है। गुणनखंड विधि से इसको हल करो। देखो अगर इसके बटे में कुछ नहीं है ना, इसके बटे में 1 ले लो, इसके बटे में भी 1 ले सकते हो। अब देखो 1 1 और 4, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही होगा ना। अब देखो 1 का भाग देना 4 में, 1 का भाग 4 में दोगे 4 बार जाएगा ना, तो 4 का गुणा 4 में, ऊपर जो आएगा उसका गुणा ऊपर कर देना ना। 4 का गुणा 4 में 16 एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दो, 1 का भाग 4 में दोगे 4 बार जाएगा। अब 4 का गुणा ऊपर कर दो 2x में, तो 4 दूनी 8 है एक्स, 4 का भाग इसमें दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर कर देना 1 में, तो प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 4 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बचा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। अब इसको गुणनखंड से हल करो। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो 16 इंटू 1 16 आ गया ना। अब देखो 16 को दो भागों में तोड़ो, जोड़ने पे 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 16, तो जोड़ने पे 8, देखो 4 इंटू 4, 4 से 16 और 4 8,
तो हमने 2 नंबर प्राप्त कर लिया ना। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सेम लिखा जाता है। 16x² माइनस 8 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 4, उसके बाद x लगा दो प्लस 1 इक्वल 0 ना। माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, x का भी अंदर कर देना। क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। पहले दूसरे से कॉमन करो, देखो x इसमें भी है, इसमें 4 इसमें भी है, इसमें 4x कॉमन करो तो क्या बचेगा, यहाँ केवल बचा 4x ना। देखो और इसमें क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है। माइनस इन दोनों में कॉमन करो, क्या कॉमन होगा, केवल -1 कॉमन कर लो ना। देखो ये वाला प्लस हो गया 4x, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस इक्वल 0। दोनों से मैं बाहर ले लो 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इक्वल 0। इसको 4x माइनस 1 इक्वल 0। देखो 1 को उस तरफ ले जाओ तो 4x इक्वल क्या हो जाएगा 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 ना। अब इसको करो 0 कराओ, 4x माइनस 1 इक्वल 0। 1 को ले जाओ उस तरफ, 4x इक्वल 1 और x इक्वल क्या हो जाएगा 1/4। जो ये 4 है ये डिवाइड में चला जाएगा ना। तो यही हो गया आंसर। x की वैल्यू 2 मिले हैं, दोनों सेम है, x इक्वल 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 इक्वल 0 ना। गुणनखंड विधि से हल करना है। देखो सबसे पहले देखना है यहाँ पे, अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो तो आसान हो जाएगा। ऐसे भी हल कर सकते हो, अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो। देखो 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा √3x² माइनस 7x और यहाँ पे 2√3 इक्वल 0। अब 2 को इधर 0 के बटे में कर देना, क्योंकि बटे में आ जाएगा 0/2 0 हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा केवल √3x² माइनस 7x प्लस 2√3 इक्वल 0। देखो 2 को हमने 0 के बटे कर दिया था, 0/2 यानी 0, उसको छोड़ दिया ना। अब देखो इस नंबर को मल्टीप्लाई करो x² के कोएफिशिएंट में। देखो क्या है 2√3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 में। देखो 2 का इसमें होगा 2 एकम 2 और 3 × 3 अंडर है, ये 3 बाहर निकल जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया 6। अब 6 को 2 भागों में तोड़ो तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 6। सिंपल हो जाएगा 6 एकम 6। देखो 6 एकम 6 गुणा करने पे 6, जोड़ने पे 7, 6 1 7, ठीक हो गया। इसको सेम लिखो √3x² माइनस और 7 को क्या लिखेंगे 6 प्लस 1 x प्लस 2√3 इक्वल 0 ना। देखो माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x का भी, क्या बचेगा √3x² माइनस 6x माइनस 1x प्लस 2√3 इक्वल 0। देखो पहले दूसरे में देखो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो 2 को तो ऐसे रहने दो, 3 को क्या लिखेंगे √3 × √3 ना। तो देखो यहां से x दोनों में x कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखो √3 इसमें भी है और 6 को जब तोड़ा तो √3 इसमें भी है, तो कॉमन करेंगे √3x। देखो यहां से 1x बचा माइनस। अब देखो 6 में क्या बचा है, ये वाला तो बाहर हो गया, केवल बचा है 2√3 अब x बाहर हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा -1 कॉमन कर लो, क्या बचेगा x माइनस 2√3 इक्वल 0। ये दोनों सेम है, बाहर ले लो x माइनस 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जो बचा है दूसरे ब्रैकेट का √3x माइनस 1 इक्वल 0। इसको 0 बराबर करो तो x माइनस 2√3 इक्वल 0। x इक्वल क्या हो जाएगा 2√3। दूसरा क्या हो जाएगा √3x माइनस 1 इक्वल 0। इसको ले जाओ उस तरफ √3x इक्वल 1। x इक्वल क्या हो गया 1/√3, ये बटे में चला जाएगा, ये हो गया आंसर। x का 2 वैल्यू आया है, x इक्वल 1/√3 और दूसरा x इक्वल 2√3 ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 8 है y² माइनस p प्लस क्यू ब्रैकेट में y प्लस p इंटू क्यू इक्वल 0। गुणनखंड विधि से हल करना है। अच्छा देखो यहाँ पे तो आसान निकला है, इसको केवल अगर मल्टीप्लाई कर दो अंदर y का और इस माइनस का इसमें,
और उसके बाद कॉमन हो जाएगा सिंपल से ना। देखो हमने कर दिया वाई स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे ए माइनस हो जाएगा माइनस बी और फिर वाई का भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। ऐसे सेम इसमें माइनस क्यू और वाई प्लस पी क्यू इक्वल 0। देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन है, केवल वाई, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस पी, और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो माइनस क्यू कॉमन करेंगे तो वाई बचेगा और माइनस पी बचेगा इक्वल 0 ना। देखो ये दोनों सेम है तो वाई माइनस पी दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस क्यू इक्वल 0। अब देखो इसको 0 बराबर करो तो वाई माइनस पी इक्वल 0, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया पी। इसको 0 बराबर करो वाई माइनस क्यू इक्वल 0, तो वाई इक्वल क्यू। यही हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 9 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो पहला और लास्ट वाला तो सेम रहता है, इसको तोड़ते हैं दो भागों में। सबसे पहले क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया 12। अब 12 को दो भागों में तोड़ो, घटाने पे 1 आना चाहिए इसके सामने जो नंबर है। इसको क्या करेंगे 4 इंटू 3, 4 3 12 और 4 में से 3 घटाओगे 1 आ गया ना, तो बन गया दो नंबर मिल गए हमको। तो 2x स्क्वायर से लिखो प्लस है प्लस लगा दो। अब यहाँ क्या करेंगे इस 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3, उसके बाद x लगा दो माइनस 6 इक्वल 0। अब देखो x का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। कॉमन करो, क्या कॉमन होगा 2x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 2 बचेगा। इसमें कॉमन करो, क्या कॉमन होगा माइनस 3 कॉमन होगा, x प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। ये दोनों सेम है, बाहर ले लो x प्लस 2 कॉमन कर लिया, बचा क्या 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसको करो 0 बराबर x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो गया माइनस 2। दूसरा करो 2x माइनस 3 इक्वल 0। देखो 2x इसको ले जाओ उस तरफ 3 हो गया। अब x का मान निकालना है ना, तो 2 को बटे में लेके जाओ तो x इक्वल 3/2 हो गया आंसर ना। x के दो मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है x माइनस 3/x इक्वल 1/2। गुणनखंड विधि से हल करना है। देखो क्या कर सकते हो, इसके बटे नहीं है कुछ तो 1 लगा सकते हो ना। अब देखो x का मल्टीप्लाई इसमें करो x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और 1 का x में तो x ही आएगा इक्वल 1/2 ना। अब 2 का मल्टीप्लाई इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई और x का इसमें 1 में, तो 2 का करोगे इधर तो 2x स्क्वायर माइनस 6 और इधर x का करोगे तो x आ जाएगा। ये x को ले लो इस तरफ, क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल 0 ना। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हल करो तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 12 के दो भागों में तो घटाने पे 1 आना चाहिए ना, तो 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा ना। तो लिखो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 ना। 2x स्क्वायर क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें और x का, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0। पहले दूसरे में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो 2x बाहर लोगे तो x माइनस 2 बचेगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है केवल 3 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल 0। देखो x माइनस 2 दोनों में सेम, x माइनस 2 लो बाहर और क्या बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखो x माइनस 2 इक्वल 0 करो तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 ना। सेम से इसको करो 2x प्लस 3 इक्वल 0, 3 को ले जाओ उस तरफ तो 2x इक्वल कितना होगा माइनस 3, x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 3/2। यही हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 11 है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0 है ना। इसको हल करना है गुणनखंड विधि से। देखो इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले a नंबर जो होता है a वाला नंबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पे x स्क्वायर के सामने जो नंबर है, तो करो √2 इंटू 5 √2 कितना हो जाएगा। देखो 5 तो सेम रहेगा, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 को दो भागों में तोड़ना है, जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 10, तो सिंपल है 5 इंटू 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो गया। इसको
बनाओ। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला और तीसरा सेम रहता है, बीच वाले को तोड़ते हैं ना। तो अंडर रूट 2x² प्लस 7 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब देखो x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x², 5x प्लस 2x, उसके बाद 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो x कॉमन करोगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 बचेगा। जो 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हो। तो एक बार, और देखो यहाँ भी है ना, तो एक बार हमने बाहर ले लिया अंडर रूट 2, एक बार यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और x बचेगा, और प्लस में 5 इक्वल 0। देखो ये दोनों सेम है, बाहर करो, अंडर रूट 2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा, और x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। देखो इसको करो 0 बराबर, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0, 5 को इस तरफ ले जाओ, तो अंडर रूट 2x इक्वल -5। अब देखो x का काफिशिएंट बटे में चला जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, -5 अपान अंडर रूट 2। अब दूसरा क्या है, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। ये हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल 0, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो इसमें क्या है, देखो ये तो a² के साथ a² का अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2a² होगा। अब इसका गुणनखंड करोगे क्या, देखो घटाने में कितना आना चाहिए, a आना चाहिए, तो ऐसे नहीं कर पाओगे। देखो इसके सामने जो नंबर है कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट ना, ये तो वेरिएबल है ना, इसके सामने कांस्टेंट क्या है, 1 है ना। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, कितना आ जाएगा 2 ना। अब माइनस है, तो देखो इन दोनों को छोड़ो, इसके सामने कितना है, ax के सामने 1 है ना, तो 2 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, तो 2 इंटू 1, गुणा करने पे 2, घटाने पे 1 आना चाहिए, तो 2 माइनस 1 हो गया ना, 2 नंबर मिल गया। तो पहले और तीसरे वाले को सेम लिखो, 2x² प्लस, अब देखो जो 1 है 1 को क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1। अब ax सेम लिख दो और माइनस a² सेम लिख दो इक्वल 0। अब देखो ax का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस 2ax माइनस ax का 1 में करेंगे ax आएगा, माइनस a² इक्वल 0। देखो पहले दूसरे में कॉमन करो, क्या होगा, एक तो 2 कॉमन होगा और दूसरा चीज x, 2x कॉमन करो, x बचेगा प्लस a बचेगा, और इन दोनों में कॉमन करो, माइनस कॉमन कर लो, उसके बाद a कॉमन करो, माइनस a कॉमन करो, तो x प्लस a बच जाएगा इक्वल 0। देखो x प्लस a बाहर ले लो, x प्लस a क्या बचेगा, 2x माइनस a इक्वल 0। अब देखो इसको 0 बराबर करो, x प्लस a इक्वल 0 ना, तो क्या हो जाएगा, a को उस तरफ ले जाओ, x इक्वल माइनस a। देखो 2x माइनस a इक्वल 0, a को ले जाओ उस तरफ, तो 2x इक्वल a, 2 को अपान में लेके आओ, तो x इक्वल a अपान 2 हो गया। ये हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, 4 अंडर रूट 3x² प्लस 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 2 सबसे पहले कॉमन कर लेंगे, तो 2 हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट 3 x² प्लस 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा है x, बचा है x, और फिर यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो माइनस अंडर रूट 3 बचा है, इक्वल में हो जाएगा 0 ना। अब देखो 2 को हम लोग 0 के अपान में ले जाएंगे, तो 2 अपान 0 हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसी को हम लोग लिख लेंगे। देखो 0 अपान 2 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 2 अंडर रूट 3x² प्लस x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल 0। अब देखना इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिख रहा है अपने पास अंडर रूट 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ 2 अंडर रूट 3 में ना। देखना तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे है इंटू अंडर रूट 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो 3 बाहर निकल जाएगा, अब 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखो 6 को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे
कि जोड़े, यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। इसका दो, हम 6 को 2 नंबर में डिवाइड कर दिए, 3 इंटू 6 हो गया और 3 माइनस 2। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो 6 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, देखो मध्य पद को यही 2 भागों में तोड़ देंगे। अब पहला पद और तीसरा पद सेम रहेगा। पहले पद में जो है 2√3, 2√3 इसको सेम लिख लेना है, एक्स स्क्वायर साथ में रहेगा और प्लस, देखो बीच वाले के जो 1 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2, उसके बाद एक्स लिख देंगे -√3 इक्वल में हो जाएगा 0 ना। अब देखना, देखो 2√3 एक्स स्क्वायर सेम लिख लेना, 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस है पहले तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 3x हो जाएगा -2x और -√3 इक्वल में 0 हो जाएगा ना। अब देखो पहले पद और दूसरे पद में जो कॉमन होगा कर लेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन कर लेना पहले और दूसरे पद में। देखो देखो 3 को हम लोग 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना 3 को, तो यहाँ पे √3 पहले पद में है और दूसरे पद में भी है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे √3x ना, और पहले पद में क्या बचेगा, 2 बचेगा और x बचेगा, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद माइनस, देखो प्लस है ना, प्लस लगा लो, देखो 3 को हम लोग 2 बार अंडर रूट भी लिखे थे, एक बार तो बाहर हो गया, एक बार बचा है, तो क्या बचेगा √3x, नहीं x तो बाहर हो गया ना, √3 बचा है। अब देखो जो तीसरा और चौथा पद है उसमें क्या कॉमन होगा, ऐसा कॉमन करो कि जो ब्रैकेट में आया है पहले वही सेम आना चाहिए, तो -1 कॉमन कर लिया, तो 2x प्लस √3 इक्वल 0 हो गया। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, इसको बाहर कर लेंगे, लिखेंगे 2x प्लस √3 ना, ये पहले ब्रैकेट में हो गया। अब जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, √3x माइनस 1, √3x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो जो पहले ब्रैकेट में है इसको कर लेंगे 0 के बराबर ना, तो 2x प्लस √3 इक्वल हो जाएगा 0 ना, √3 को ले जाएंगे उस तरफ, तो 2x इक्वल क्या होगा -√3, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल हो जाएगा, जो कॉफिशिएंट है बटे में जाएगा, तो x इक्वल -√3 अपॉन 2, एक x का वैल्यू आ गया। अब जो दूसरा है उसी को भी 0 के बराबर करेंगे, तो √3x माइनस 1 इक्वल 0, 1 को जो -1 है उस तरफ ले जाएंगे, √3x हो जाएगा उस तरफ प्लस हो जाएगा। अब जो x का कॉफिशिएंट है उसको अपान में ले जाएंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान, देखना यहाँ पे x के दो वैल्यू आ गए हैं, एक है -√3 अपॉन 2 और दूसरा 1 अपॉन √3, यही हो जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, 3x माइनस 8 अपॉन x इक्वल 2 है ना। अब देखो गुणनखंड विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखो जो पहला पद है 3x है, इसके अपान में 1 कर सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 8 में करेंगे तो -8 है हो जाएगा, अपान में 1 का x में करेंगे तो x हो जाएगा, इधर क्या है 2 है ना, 2 को लिख दिए। अब इसको 2 अपॉन 1 भी कर सकते हैं ना, तो 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर -8 हो जाएगा, और x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2x हो जाएगा। अब 2x को हम लोग क्या करेंगे इस तरफ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, देखो इस तरफ ले लेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और -2x और -8 इक्वल 0 हो गया ना। अब देखो ये हो गया द्विघात समीकरण, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 जा 24 हो गया। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, माइनस करने पे 2 आना चाहिए ना, और मल्टीप्लाई करने पे 24, तो क्या होगा इसको हम लोग कर सकते हैं 6 इंटू 4 ना, देखो 6 इंटू 4 कर लेंगे, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा ना, तो बन गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, पहले पद और तीसरे पद को सेम लिखना है, तो 3x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2 को क्या लिखेंगे 6 माइनस 4 लिखेंगे ना, 6 माइनस 4 और x है x लगा देंगे, उसके बाद -8 इक्वल 0 ना। अब x का और जो -1 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा -6x और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और -8 इक्वल 0 हो गया ना। अब देखो पहले और दूसरे पद में कॉमन करेंगे, तो क्या कॉमन होगा 3x कॉमन होगा और बचेगा क्या x बचेगा, और दूसरे में क्या बचेगा -2 ना। अब देखो तीसरे और चौथे पद में ऐसा कॉमन करो कि जो ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो हम लोग क्या कॉमन करेंगे 4, तो x -2 बचेगा ना इक्वल 0, x -2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेना। उसके बाद क्या बचेगा 3x, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4 बच जाएगा ना, इक्वल में हो जाएगा 0। अब देखो जो पहले ब्रैकेट में है उसको करो 0 के बराबर, तो x -2 कर लेंगे 0 के बराबर ना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को उस तरफ ले जाएंगे +2 आ जाएगा। अब 3x -4 को करो, 3x + 4 को करो 0 के बराबर, तो 4 को उधर ले जाओगे तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा 3x इक्वल -4 हो जाएगा।
अब x का जो कॉफिशिएंट है उसको अपान में ले जाओ, x इक्वल -4/3 ना। तो x की दो वैल्यू आ गए, एक 2 है, दूसरा क्या है -4/3, यही हो जाएगा आंसर ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 देखेंगे। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0 है ना। देखो इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो पहला और दूसरा पद है उसके अपान में 1 हम लोग कर सकते हैं ना, तो 1 कर लिए। अब देखो 1 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही आएगा। एलसीएम 8 आ गया, 1 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 2x² में, तो 16x² हो गया। अब फिर देखो माइनस लगा दियो, 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बढ़ जाएगा, 8 का गुणा x में -8x हो जाएगा, और फिर प्लस लगा देंगे, 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 ही आ जाएगा इक्वल 0। अब देखो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा ना, उधर खत्म हो गया। अब क्या बचा है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल हो गया 0 हो गया ना। अब देखना, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो 16 ही आ जाएगा। देखो 16 को क्या करना है, 1 को 16 में करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 को दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पे 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 16 आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे 4 + 4 ना, देखो 4 × 4 4 × 4 16 हो जाएगा, गुणा करने पे 16 आ गया। अब इसको कर लेंगे 4 + 4 4 + 4 8 हो जाएगा ना। तो दो नंबर हमको मिल गया। तो पहले पद को सेम लिख लेना है, 16x² माइनस 8 को क्या लिखेंगे 4 + 4 लिख लेंगे ना, 8 को लिख लेंगे 4 + 4, x लगा लो सेम और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल में 0। अब देखो माइनस जो है और x इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16x² सेम उठा लिए, तो माइनस क्या हो जाएगा और x, तो -4x हो जाएगा, और -4x यहाँ भी हो जाएगा, +1 इक्वल 0 ना। अब देखना क्या है, पहले और दूसरे पद में कॉमन करेंगे, क्या होगा कॉमन 4x हो जाएगा। तो 4x कॉमन कर लिए तो बचा क्या 4x बचा, और माइनस में 1 बचा है ना, -1 ब्रैकेट 1। अब इसमें क्या कॉमन होगा -1 कॉमन कर लो, -1 कॉमन करोगे तो 4x - 1 ब्रैकेट 1 इक्वल 0 हो गया। देखो 4x - 1 दोनों ब्रैकेट में सेम है, 4x - 1 कॉमन कर लो, 4x दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x - 1 इक्वल 0। अब देखो एक बार 4x - 1 को 0 के बराबर करना, 4x - 1 इक्वल 0, -1 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो गया 4x इक्वल 1 हो गया। अब देखो x इक्वल क्या हो गया 1/4, अब दूसरे ब्रैकेट में जो है उसको 0 के बराबर करना, 4x - 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल क्या हो गया 1, x इक्वल क्या हो गया 1/4 ना। तो x के दो वैल्यू आए हैं, एक है 1/4, दूसरा क्या है 1/4 ना। तो यही हो गया हमारा आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0 है ना। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखना क्या करेंगे, जो 1 है इसका मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, तो 1 × 100 कितना हो जाएगा 100 ही आ जाएगा ना। और 100 को दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो हम लोग कर लेंगे 10 × 10, 10 × 10 100 हो जाएगा, और 10 + 10 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा ना। तो दो नंबर मिल गया। तो पहले बात को सेम लिख लेना, 100x² माइनस 20 को क्या लिखेंगे 10 + 10 लिख लेंगे ना, 10 + 10 ब्रैकेट 1 x + 1 ना, ब्रैकेट 1 कर लेंगे। अब देखो 10 + 10 ब्रैकेट 1, उसके बाद x + 1 इक्वल 0 हो गया। अब देखो माइनस और x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x² सेम लिख लेंगे, 100x² माइनस 10x हो जाएगा, और -10x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। देखो पहले दूसरे पद में क्या कॉमन है 10 कॉमन कर लेंगे, तो 10x कॉमन करो दे, तो 10x बचेगा, और -1 दूसरे में क्या कॉमन होगा -1, तो 10x - 1 यहाँ भी बच जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट वाला सेम है, तो 10x - 1 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 10x - 1 बच जाएगा, 10x - 1 बच जाएगा इक्वल 0। अब देखो 10x - 1 कर लेंगे 0 के बराबर, 10x - 1 0 के बराबर। अब देखो 10x इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को उस तरफ लेकर। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में जो है 10x - 1 इक्वल 0 करो ना, इक्वल 0। अब 10x क्या हो जाएगा, देखो 10x हो जाएगा 1 के बराबर, अब x किसके बराबर हो जाएगा x इक्वल 1/10, तो x की दो वैल्यू 1/10 और दूसरा 1/10, यही हो गया आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रश्नावली 4C कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्नावली 4D हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको देखने के लिए बता सकते हैं ना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।